नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों ने इंग्लिश का पेपर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का बढ़िया गया होगा। और आज का जो हमारा इंग्लिश का पेपर लगा था साथियों, उस इंग्लिश के पेपर में हमने आपको 35 प्रश्न दिए थे। उन 35 प्रश्नों में से आपके लिए यहाँ पर 22 अंक का मैटर आज के पेपर में हमारा फंसा है। आप लोग उठा के देख सकते हो। उन 35 प्रश्नों का जो मॉडल पेपर मैंने दिया था उसमें से 22 अंक का मैटर आपका हूबहू बिल्कुल सेम है, कॉपी हुआ है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, इतने बड़े सब्जेक्ट के अंतर्गत पता लगा पाना मुश्किल है। मैं केवल आपकी हेल्प कर रहा हूं और आपसे जैसी भी मेरी टूटी फूटी आप मेरे द्वारा आपको हेल्प हो रही है, आप लोग उसको ले सकते हैं। और जिस विद्यार्थी को अगर नहीं लेना है वो खुद अपनी स्व अध्याय करे, अपनी खुद की तैयारी करे, स्व अध्ययन कर सकता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आज आपका गणित का पेपर होगा और इस गणित के पेपर में भी आपको 60 अंक का पेपर है। तो यहाँ पर ये 3 घंटे का होगा। इसमें भी आपको 24 नंबर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, बिल्कुल विनीत निवेदन करना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर केवल इस टेस्ट के अंतर्गत, ये केवल मॉडल पेपर है साथियों, पुराने वर्ष का मॉडल पेपर है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसकी जो आंसर की होगी, ये आंसर की मैंने जो आपको बड़ी वाली 3 वीडियो हैं उनमें आपको इसकी आंसर की मिलेगी। दूसरी साथ साथ मैं आप बता दूं, आपके पास सबके पास सीरीज़ है। कोई भी ये ना सोचें कि हमारे पास ही सीरीज़ है, आप लोग ऐसा क्यों बता रहे, आप लोग गलत कर रहे हो। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आप लोग बच्चों के साथ धोखा करते हो, ये कर रहे हो। अरे भाई, मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूट रहा, मैं आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर रहा, फिर भी आप लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो। जिसको इच्छा हो वो आप लोग पढ़ें और जिसकी इच्छा नहीं है वो चैनल पर मत आइएगा। देखो, मुझे इस चीज़ से अपने दिल पर, भावनाओं पर ठेस पहुंचती है। आप भी समझदार हैं। अगर आपको लगता है कि मोबाइल गलत है तो आप मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए, यूट्यूब गलत है तो यूट्यूब का इस्तेमाल मत कीजिए, और मेरा चैनल गलत है तो आप लोग चैनल पे मत आइएगा। जिस विद्यार्थी को इच्छा होगी, मुझे चाहता होगा, मेरी एजुकेशन को चाहता होगा, वो 100% आएगा। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी मेरे को 1-2 बच्चों ने कॉल भी किया था और इस तरीके से मेरे से बोल रहे थे, गलत व्यवहार कर रहे थे। तो मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से कि आप लोग इस तरीके से किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। चलिए, मैं बात करता हूँ मुद्दे की। यहाँ पर प्रश्न पत्र के ऊपर आता हूँ। ये सारी चीज़ें कहते हैं कि 1-2 तो ऐसे मिल जाते हैं और हम अपने टारगेट पर ध्यान दे रहे हैं। आप लोग अपने टारगेट पर ध्यान दीजिएगा। अपने लक्ष्य अगर भटक जाओगे तो काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको है कि एक तो मैं से और ले से वाला सवाल आपको याद रखने जाना है। मैं से पूछ सकता है, ले से भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि 18 और 27 का में से क्या होगा। तो में से आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ध्यान रखना, में से निकालना मैंने आपको बता दिया उस वीडियो के अंदर कैसे ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिक्षा के अधिकार यानी आरटी 2009 के अंतर्गत, आरटी 2009 के लागू होने पर हर बच्चे को किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने का एक वैधानिक अधिकार दिया गया है। तो याद रखना, कक्षा 8वीं तक प्रत्येक बच्चे को, जो बच्चा 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक है, उसके लिए 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश शून्य का आविष्कारक है। तो याद रखिएगा भारत, और खोजकर्ता कौन है इसके, आर्यभट्ट। क्लियर, आर्यभट्ट हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगा, इसका आंसर देना। आप लोग कन्फ्यूज मत होना है कि गणित विषय में सूत्रों की स्थापना करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। यहाँ पर योजना विधि और व्याख्यान विधि तो होगी नहीं। अब आपको ये पता करना है राइट ठीक तरीके से, और निगमन विधि, संश्लेषण और निगमन, इन दोनों में से राइट आंसर क्या होगा। क्या संश्लेषण होगी या निगमन होगी, कमेंट में आपको करना है। उत्तर आप लोगों के लिए खुद आपकी सीरीज में दिए गए हैं। मैं तो केवल आपके लिए एक बेश हूँ, आधार हूँ। साथियों, आप भी जानते हो इस चीज़ को। पढ़ना तो आपको खुद को पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी। और ये आपका गणित का मॉडल पेपर जो होगा, या आपका जो गणित का पेपर लगेगा कल की डेट में, वो आपका पूरा का पूरा अप्लाइड होगा। क्या होगा, अप्लाइड होगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स ही खुद अप्लाइड है। और गणित की परिभाषा आपको 2 से 3 परिभाषा आपको याद रख के जानी है। ठीक है ना, याद रख लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संख्याओं का ज्ञान किन किन स्तरों से होता है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, याद रख के जाना। गणित सबके लिए है, गणित सबके लिए के विचार से संबंधित चुनौतियों को दूर करने के लिए कौन कौन से विचार आपके अनुसार महत्वपूर्ण है। तो गणित सबके लिए, इसके अंतर्गत जो जो संबंधित चुनौतियाँ आती हैं उनको दूर करने के आपके कौन कौन से विचार होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि 32 सही 1/2, ये 32 सही 1/2 है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए आपको ये कितना हो गया, 32, तो ये कितना हो गया 65/2। इसका मतलब ये 65/2 है। और जब इसको हम दशमलव भिन्न में बदलते हैं तो याद रखना साथियों, ये प्रतिशत है
और प्रतिशत को 100 में भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से, और भी इसका सीधा मेथड बता देता हूँ। ये कितना हो गया, 32.5 हो गया ना, 32.5 प्रतिशत है, 100 का भाग दे दो, दशमलव में बदलने के लिए कितना अंक आटा आगे बढ़ा दो, 2 जीरो हैं तो 0.325 कितना हो गया, 0.325 बन जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 20 किलोमीटर और 34 मीटर में 6 का भाग दीजिए। तो सबसे पहले आप इस 20 किलोमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में बदल लो आप लोग और 6 का भाग दे दो, आंसर आपका आ जाएगा। 20 किलोमीटर में कितना हो गया भाई, 1 किमी में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और फिर 34 मीटर तो कितना हो गया, 1034 भाग कितने का दे देंगे, 6 का दे देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। प्राथमिक स्तर पर गणित में बालकों का पूर्व ज्ञान व अनुभव शिक्षण प्रक्रिया में क्या क्या महत्व रखता है, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है, याद रखना। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न अच्छा है, इस प्रश्न को भी आप लोग याद करके जाना। एक अगला क्वेश्चन है कि एक बालक 309 को अगर 39 लिखता है तो शिक्षक हमारे द्वारा क्या क्या कारण मान सकता है। तो यहाँ पर आपको वो कारण लिखने हैं, आपकी सीरीज में दिया गया आंसर है, आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई आपकी कितनी है, 250, उसका परिमाप कितना दे रखा है, 800 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अगर हमके लिए चौड़ाई ज्ञात हो जाती है तो आप लोग निकाल सकते हो। आपके लिए परिमाप दिया गया है, तो देखिए 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 800, ये परिमाप है। यहाँ से निकालेंगे, आपको लंबाई दी गई है 250, इसकी जगह 250 रख देंगे। आप यहाँ से b का मान निकालेंगे। जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया, देखो यहाँ से हो गया 400, 400 में से 250 घटाओ, कितने हो गए, b का मान कितना आ जाएगा आपका, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150। b का मान कितना आ गया, 150 आ गया। यहाँ पर b का मान 150 है, l का मान कितना है, 250 है। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। l इंटू बी लगा देना, आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विशेष आवश्यकता वाले बालक जो CWSN के अंतर्गत आते हैं, इसका अर्थ क्या है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है उसका मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया है बड़े वाले वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे कि औपचारिक रूप से कभी स्कूल नहीं जाने वाले ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जो अपने व्यवसाय में गणित का इस्तेमाल करते हैं, किन्हीं ऐसे 3 लोगों के उदाहरण देकर के समझाइए। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी शिक्षण विधि की मुख्य विशेषताएं क्या है, अच्छी शिक्षण विधि की मुख्य विशेषताएं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि गणित शिक्षण में भाषा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। गणित शिक्षण में भाषा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आयतन कैसे कहते हैं, आयतन की समझ बालकों में विकसित करने के लिए एक गतिविधि को बनाइए। और क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि निम्नांकित फील्ड के आंकड़ों में मान करके ABCDEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको एक फील्ड दे रखा है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना। भाई ये देखो, ये त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा चतुर्भुज हो गया, और ये हमारा ये हो गया। तो आप लोग इन तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति नंबर 1, आकृति 2 और आकृति 3, दो त्रिभुज हैं और एक हमारा क्या है, ये एक क्या है हमारा, ये आपको निकालना है। यहाँ पर ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा साथियों। तो बचेगी कितनी हमारी यहाँ पर 10। तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का सूत्र लगाना एक तो, और 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल लगाना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, फील्ड थ्योरी आपने पढ़ी होगी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NCF 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। ये आपको याद रख के जाना है, NCF 2005 के बारे में याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कक्षा 5 में बालकों को लाभ हानि का ज्ञान कराने के लिए आदर्श पाठ योजना का निर्माण कीजिए। आपसे एक पाठ योजना पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लाभ हानि से रिलेटेड हो, कोई भी पाठ योजना आपसे बनवा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कोण को परिभाषित कीजिए और विभिन्न प्रकार के कोण कौन से हैं उनके बारे में बताइए। या फिर आपसे पूछ सकता है कि 60 डिग्री का कोण किस तरीके से बनता है, इसकी रचना कीजिए। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे। और मैं आपको 2 सवाल और बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो आपको लिखना है कि संश्लेषण और विश्लेषण, संश्लेषण व विश्लेषण विधि क्या है, इसके दोष गुण और इसके सूत्रोपागम के बारे में लिखिए। और अगला प्रश्न है आपका, ठीक है ना भाई, आपकी आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि और निगमन विधि, इन विधियों के क्या बताने हैं आपको, उद्देश्य बताने हैं। पहली चीज़ तो इनके शिक्षण सूत्र बताने हैं, फिर इनके
दोष और गुणों के बारे में व्याख्या करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है समस्या समाधान विधि। ठीक है, समस्या समाधान विधि। अगर आप इन विधियों को पढ़ के जाएंगे तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, और आपसे एक प्रश्न यह है कि खेल विधि का प्रतिपादक कौन था। खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे, याद रखना है हेनरी कॉल्डवेल कुक। कौन है, हेनरी कॉल्डवेल कुक। कॉल्डवेल कुक कौन है, हेनरी कॉल्डवेल कुक खेल विधि के। आपसे पूछे कि किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है, याद रखना कौन है, फ्रोवेल। कौन है, फ्रोवेल, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा एक परिभाषा, गणित शिक्षा व संस्कृति का दर्पण है। शिक्षा व संस्कृति का दर्पण है, व संस्कृति का दर्पण है क्या, शिक्षा। तो किसने बताई, गणित किसका है, गणित शिक्षा व संस्कृति का दर्पण है। तो ये परिभाषा आपको याद रखना है, किसकी है, हागबैन की परिभाषा है। किसकी है, हागबैन की। तो यहाँ पर ये मैंने प्रश्न मुख्य आपको बता दिए हैं, आप लोग इनका एक बार रिवीजन करके जाइएगा अपनी सीरीज में से, तो आपको बड़ा मजा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।